हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और थोड़ा बहुत फिन निफ्टी ने क्या किया आज एक्सपायरी वाले दिन और कैसे ट्रेड किया। सबसे पहले तो फिन निफ्टी के ऊपर ही आता है क्योंकि एक्सपायरी फिन निफ्टी की थी। और कल के दिन अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस यही किया था कि मार्केट ये थोड़ा डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप सा पैटर्न बन रहा है। और मैंने बोला था कि इसका ब्रेकडाउन नीचे को आ सकता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है मार्केट एक बार इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और उसके बाद डाउन ट्रेंड लेके आए। तो अगर किसी ने भी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करी हो तो ये क्लियरली इसने वैसे ही बिहेव किया। मार्केट पहले शुरू में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो थी। शुरू के टाइम में कुछ इतना ज़्यादा खास प्रीमियम बढ़े भी नहीं थे। और उसके बाद यहाँ से एक कैंडल नीचे क्लोज किया वापस ऊपर, और यहाँ से जो फॉल आया वो काफ़ी स्टीप था। आई होप इसको आप लोगों ने कैच किया होगा और एक्सपायरी अच्छी गई होगी। अब वापस आते हैं हमारे मेन प्राइमरी इंडेक्सेस के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। फिर निफ्टी को तो अब वापस एक्सपायरी के राउंड ही हाथ लगाएंगे। मैं यूजुअली उसको एक्सपायरी के बिना ट्रेड नहीं करता। ब्रॉडली अगर आप तीनों इंडेक्सेस को देखें तो निफ्टी 8 पॉइंट्स ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं आप इसको। फिर निफ्टी अराउंड 27 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी -78 पॉइंट्स। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में इतनी मूवमेंट नहीं थी। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नीचे से तो सपोर्ट लेके एक इन्वर्टेड हैमर टाइप सा बनाया है, बट अगेन वो सपोर्ट हमने पहले भी बात करी थी, यहाँ पे बन सकती है। ये नैरो रेंज जो पुरानी थी वापस उसकी तरफ ही आ रहा है मार्केट एक बार दोबारा से। एक काम करते हैं, एक तो ये सबसे पहले ये जो नैरो रेंज हमने इससे पहले बनाई थी, इसको एक बार दोबारा से मार्क कर लेते हैं, इसका हाई। राइट, इसको एक बार दोबारा से मार्क कर लेते हैं। क्यों, हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा फॉल अगर दिखाती है या कुछ करती है तो वो नीचे की तरफ इसको टेस्ट करने आए। हालांकि ये है थोड़ा सा दूर, लेकिन जैसे मार्केट मूव कर रही है आपको पता भी नहीं लगेगा ये मार्केट नीचे आ भी जाएगी। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये इतना ज़्यादा फॉल देगी, बट कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है ये। वापस आते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सॉरी, वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आए तो देखें ये मोरलेस अभी भी चैनल के अंदर ही चलने की इसने कोशिश करी। इनफैक्ट इस चैनल को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर देंगे आज के दिन, तो आज के दिन अगर आप देखें तो मोरलेस एक, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट तो नहीं थी। अगर इसको आपने हाई लो पे कहीं पे पकड़ लिया, यही एक फॉल था। और ये फिर निफ्टी के साथ ही कोइंसाइड किया इस फॉल ने। वही था हमारा, थोड़ा सा गैप अप खुला और उसके बाद फटाफट नीचे आ गया। काफ़ी देर तक मार्केट ने वॉलेटिलिटी टाइप से ही क्रिएट की है। ये मूवमेंट यहाँ पे आई है और मेरे हिसाब से ये मूवमेंट मोरलेस फिर निफ्टी की वजह से ही आई है हमारी। एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर भी आते हैं और उसको भी देखते हैं कि इसने वन डे टाइम फ्रेम पे क्या किया है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये भी सिमिलर टाइप सा ही, इसको इन्वर्टेड हैमर तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन ये है कि कैंडल थोड़ी अच्छी बना दी है इसने, थोड़ी बड़ी कैंडल बना दी है। तो निफ्टी और फिर निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो ना तो सिमिलर टाइप सा ही है। ये नैरो रेंज का ब्रेकआउट, नैरो रेंज का ब्रेकआउट, उसका टॉप से रिजेक्शन आके, हाँ निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दिनों से फॉल कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी बीच में एक दिन हमारा 46,000 के लेवल को सस्टेन कर गया था। तो कल के दिन इसने 46,000 के लेवल को थोड़ा नेगेटिव की तरफ नीचे को तोड़ा। नीचे से बट अगर आप देखो तो बाइंग बहुत अच्छी आ रही है, और यही प्रॉब्लम है हमारे मार्केट की इस टाइम पे कि हमको इतना ज़्यादा ट्रेंडी मूव्स हमको एक देखने को नहीं मिल रहा, या सिंगल डायरेक्शन मूव्स देखने को मिल नहीं रहे। एक बार निफ्टी पे आते हैं और फिर बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे अगर आप देखो, शुरुआत टाइम में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो कोई कॉन्टिन्यूशन तो कहीं पे है ही नहीं। अगर कहीं पे बाइंग आती है तो वहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग आने की कोशिश होती है। अगर आप सेलिंग साइड की पोजीशन बनाते हो तो इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। यहाँ पे भी देखो हल्के से इन्होंने ये एक डोजी टाइप से या मतलब ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करी थी, इनडिसाइसिव कैंडल। थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ को आई, लगा के यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, इमीडिएटली बाइंग आनी शुरू हो गई, इमीडिएटली बाइंग आनी शुरू हो गई। यहाँ पे थोड़ा अच्छा फॉलोअप था। अब ये भी देखिए कि ये जितना इन्होंने 5 कैंडल के अंदर कवर किया उतना ज़्यादा 2 ही कैंडल में सेलिंग साइड में कवर कर दिया। तो इस टाइम पे मेरे को तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि मार्केट में इस टाइम से चल रही है बहुत ज़बरदस्त फाइट। बायर और सेलर दोनों ही जोर लगा रहे हैं, दोनों को ही पता नहीं है कि मार्केट ने इस टाइम पे करना क्या है।
तो इसीलिए मार्केट अभी थोड़ा सा परेशान कर रही है। हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा ज़्यादा परेशान करे। कल के दिन स्पेशली मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा परेशान कर सकती है। मैं ये चाहूँगा और मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि कल के दिन मार्केट रहे साइडवेज, ताकि हम कम से कम थोड़ा ओआई अच्छा बन जाए। और मंथली एक्सपायरी है आपको पता है परसों के दिन, तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिंगल डायरेक्शन मूव भी देखने को मिले। एक बार बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मूव आज देखने को मिला। और प्राइमरली वही अगेन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये ना होती तो फिर कुछ और ही सिस्टम हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे तो क्लियर कट मतलब के फॉल, बट प्रॉब्लम वही है कि मतलब यहीं पे अगर आप देखो, और ये वाला पोर्शन यही पोर्शन है हमारा जहाँ पे मेन ट्रेंड आया है। और ये ट्रेंड काफ़ी मतलब लेटर हाफ ऑफ द डे में आया था। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये तकरीबन 12:15 बजे के करीब जाना शुरू किया और 1 बजे के करीब इसने यहाँ से फॉल दिखाया। तो 1 बजे के बाद ये थोड़ा 1 घंटा थोड़ा सा ट्रेंड ही रहा था। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसने एक बार ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लिया, फिर थोड़ा सा हल्का सा धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया, फिर पॉज ले लिया, फिर ब्रेक डाउन किया। तो ये चल, अगर इसको मैं 15 मिनट्स में या जैसे आप देख रहे हो, चल ये भी चैनल के अंदर ही रहा था। अब क्या है, ये डिसेंडिंग पैटर्न हमने कल के दिन बनाया था, इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, काफ़ी अच्छा फॉल आया। अब ये दोबारा से जो ये यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आ गई है ना, और वो भी हमारे कल के मार्क किए हुए या पुराने मार्क किए लेवल जो 45,600 का था वहाँ से। और इसने हमको काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दिला दी है 45,838 845 के ऊपर, 45,800 के ऊपर। अब जो भी थोड़े से पुराने ट्रेडर हैं, 1 2 साल जिनको हो गए हैं, उन्हें पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट 800 और 200 ये दो लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब 45,200 या 45,800 इस तरीके के लेवल्स, 46,200, 44,200, 44,800, इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और इस लेवल पे आके मार्केट इसको ब्रेक करने में भी टाइम लगाता है और इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेक करने में टाइम लगाता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर ही चल रहा है। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। तो उसको अगर हम देखें तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो थोड़ा पॉजिटिव ही चल रहा होगा, हमको फ्यूचर के साथ ही कंपेयर करना होता है। तो हमारा निफ्टी का फ्यूचर 19,691 पे क्लोज हुआ है और ये 723 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 330 की ये कैंडल हमारी कहीं पे बनी है इस लेवल पे 692 के करीब, और वहाँ से 30 पॉइंट्स के करीब हमारा पॉजिटिव ही चल रहा है निफ्टी। तो अगेन कल के दिन फिर इसने वही करना है, हल्का फुल्का गैप अप खोल देना है। फर्स्ट 10 15 मिनट्स में एक हल्का सा डाउनफॉल करेगा और मे बी उसके बाद इसी जोन में कहीं पे आके साइडवेज होके बैठ जाएगा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कल के दिन बहुत बड़ा मूव आने की। ये है कि अगले 2 दिन में कोई ना कोई मूव ज़रूर आना चाहिए। एक बार फटाफट से जरा ओवाई को चेक कर लेते हैं। ओवाई काफ़ी सब्सटेंशियल है, अच्छा सब्सटेंशियल हमारा इंटरेस्ट है। 19,700 के करीब हमारा मेन जो पेन पॉइंट है वो बना हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें, अच्छा इसका पीसीआर फटाफट से देख लेते हैं। पीसीआर 0.68 है, तो ओवरसोल्ड या लो ही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है बाइंग आ भी जाए। और यहाँ पे 0.74 के करीब है बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे हमारा वही 46,000 का हमारा मेन पेन पॉइंट है। तो 46,000 से तो हम काफ़ी नीचे हैं। अब सरप्राइजिंगली अब आप एक चीज़ देखो कि हाईएस्ट पुट राइटर 46,000 के ऊपर ही खड़े हैं। तो इसका मतलब आज जाते जाते भी पुट राइटर्स को, और मार्केट काफ़ी नीचे गया था अगर आप इसको देखें, 45,600 तक चला गया था, उसके बावजूद भी ये पुट राइटर्स में कोई खास अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली। तो हमको इनको इसका मतलब या तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मार्केट 46,000 को रिक्लेम ज़रूर करेगा, एक बार ऊपर की तरफ ज़रूर आएगा, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे खड़े नहीं। अदरवाइज 300-400 पॉइंट्स इनके यहाँ से नेगेटिव जाने के बाद, और इवन क्लोजिंग भी इनके लेवल से 150 पॉइंट्स नीचे ही हुई है, उसके बावजूद भी ये अभी तक खड़े हुए हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी एटलीस्ट। मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी या थोड़ा सा यहाँ अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही माइनर सी अनवाइंडिंग है, कुछ भी नहीं है ये तो मतलब आप ओवरऑल देखो ना, यहाँ पे अगर आप नंबर को पढ़ो तो सिर्फ 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं जो आज कम हुए। अदरवाइज 335,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हुए हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि हाँ मार्केट एक बार 46,000 पे जाएगा। तो कल के दिन मुझे जो लगता है कि मार्केट या तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गैप अप खोलेगा,
हल्का फुल्का ऊपर नीचे आ सकता है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, ये जो पीसीआर है ना, इसको मैं इतना ज़्यादा ना इंटरेस्ट देता नहीं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि पीसीआर हल्का सा भी हमारा गैप अप गैप डाउन या कुछ हुआ ना भाई, ये फटाफट से एडजस्ट हो जाता है। ये फटाफट से एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद दिन के दौरान तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्स होते ही हैं। तो ये पीसीआर को मैं इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। खैर नंदलेस अभी फ़िलहाल के लिए हमारा कल के दिन का प्लान क्या रहेगा? हम मेरा प्लान तो अगेन वही है। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक बार हाइड करने की कोशिश करते हैं। गिव मी अ सेकंड, इसको हाइड अकेले को मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसको बाद या तो इसको हटा ही देते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में मार्क करेंगे। तो गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो कुछ दिन पहले आपको अगर याद हो, कुछ दिन पिछले हफ्ते की मैंने एक जब बनाई थी, तो हमने उसमें ये डिसाइड किया था कि ये हमारा ओवरऑल दिन था, एक पर्टिकुलर डे था। और हमने इस दिन डिसाइड किया था कि इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और इसके रफली मिडिल में, ऑलमोस्ट मिडिल में ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, और हमने बोला था कि इसके ऊपर वाले एरिया में अगर रहेगी तो हम बाइंग के ऊपर ही ध्यान देंगे, और नीचे वाले एरिया में जाएगा तो हम शायद सेलिंग के ऊपर ध्यान दे दें। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने ऑलमोस्ट उसके 50% को, मतलब उसी लेवल को टच किया और वापस ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया है। अब अगर तो कल के दिन मार्केट खुलती है गैप अप, तो हमारे को जो लेवल्स ध्यान में रखने होंगे वो यही 46,000 का लेवल। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा 45,905, और हमारे पुराने जो लेवल्स हैं वही हमारे काम आ जाएंगे। इस लाइन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना आप लोग, थोड़ा सा आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हो सकता है कि ये अब इसी में चलता जाए। ये चैनल तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। अब कल के दिन मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता दिख नहीं रहा, हो सकता है मोमेंटम कर भी दे, लेकिन अगर मोमेंटम इसने कल के दिन किया तो परसों के दिन प्रॉब्लम आएगी, और अगर कल के दिन नहीं किया तो एक्सपायरी हमारी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। तो कल के दिन का प्लान सिंपल है, क्वांटिटी कम रखेंगे, और मैं तो ट्रेड अवॉइड ही करने वाला हूँ कल के दिन। मैं मोस्ट प्रॉब्लली सीधा थर्सडे को ही ट्रेड करूँगा, कल के दिन मैं अवॉइड करने वाला हूँ ट्रेड। और इस बार निफ्टी बैंक को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने थोड़ा सा मूव दे दिया है डाउनवर्ड को, अच्छा मूव इसने दे दिया है हमारा। हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करे, लेकिन निफ्टी बैंक को हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। यही हमारा कल के दिन का ट्रेड प्लान रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लान नहीं है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझे फ़िलहाल के लिए मार्केट से। और मैं तो इनफैक्ट यही चाहता हूँ कि कल के दिन बहुत ज़्यादा मूव ना ही आए। तो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कल कल के दिन सुबह के टाइम क्या करती है मार्केट। ओपनिंग देखनी इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्केट एक बार 46,000 के ऊपर कहीं खुलती है, और अगर यहाँ पे सस्टेन करने में थोड़ा सा हो जाती है सक्सेसफुल, तो हो सकता है यहाँ से 150 पॉइंट का मूव मिल जाए। लेकिन ऊपर के लिए आपके रेजिस्टेंसेस, यही जो पीक्स बनाई हुई हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यही हमारे रेजिस्टेंसेस होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई क्वांटिटी उठाते हुए हो तो मेक श्योर कि आप ये 200, 250, 300 ऐसे लेवल्स के ऊपर आप अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रिलीज करते जाओ। निफ्टी को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने वाला हूँ। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही वीक लग रहा है, और एक बार यहाँ से देखिए गैप डाउन खोलने के बाद एक अटेम्प्ट भी नहीं किया इसने वापस ऊपर आने का। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कल के दिन क्रिएट कर सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस कल के दिन के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।